महोदय और यहाँ की आर्थिक समिति जो कि मुझे इतने बड़े मंच में अपने विचार रखने का मौका दिया और बहुत कम शब्दों में अपने विचार रखूंगा। नारा लगाइएगा, सर्वप्रथम ग्राम खरवाड़ा के पावन धरती को नतमस्तक सेवा व्यवहार करते हुए समाज में जन्मे समय समय में महापुरुषों के चरणों में नमन और मंच में मंचासीन हमारे कलाकार बंधु एवं वरिष्ठ अतिथिगण आप सभी के चरणों में नमन और इस कार्यक्रम के आन बान शान क्षेत्र की जनता जनार्दन माता शक्ति पुत्र शक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन आप सभी के चरणों में नतमस्तक सेवा व्यवहार करता हूँ। साथियों आज हम ऐसे महान वीरांगना रानी की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। साथियों ये जो वीरांगना है ये कोई मामूली स्त्री नहीं है मेरे साथियों। इन्होंने आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए और उस गोंडवाना भूभाग के लिए पीठ में बच्चा बांधकर आप लोगों के लिए मुगल शासकों के साथ लड़ाई लड़ी थी साथियों, और मुगल शासकों के दांत फटने की तरह से वीरांगना की आज हम लोग जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं मेरे साथियों। वीरांगना रानी दुर्गावती ही नहीं ऐसे भी तमाम प्रकार के महापुरुष हमारे समाज में हुए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब हो, और चाहे टंटिया भील, चाहे रेणा गुरु खाजा नायक, जैसे तमाम महापुरुष इस समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर दिए हैं साथियों। लेकिन अफसोस आज हमारे समाज के लोग संख्यावाद और पार्टीवाद के नाम से टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा है साथियों। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा है कि हमारा समाज आज ऐसा असहाय हो गया है कि आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क में उतर कर लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है साथियों। बहुत चिंता का विषय है। हमें तर्क करना है साथियों। हमें अपने समाज के नेताओं को एक साथ लाने के लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा साथियों, मेहनत करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में बटे हुए साथियों, और टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी शासक नहीं बन सकता साथियों। टुकड़ा टुकड़ा में बटे हुए हम लोग, आज जाति के नाम से बटे हुए, आज धर्म के नाम से बटे हुए, आज व्यक्ति विशेष के नाम से बटे हुए मेरे साथियों। और टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी हुक्मरान नहीं बन सकता साथियों। इसलिए आप लोगों को एकता करना होगा साथियों, क्योंकि साथियों आज टुकड़ा में बटे होने के कारण आज हमारे समाज के साथ इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि देश के कोने कोने में हमारे समाज के बहन बेटियों को किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों को जाति के नाम से मारा जा रहा है साथियों। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते होंगे तो आप लोगों को तो घटना नहीं छुपी होगी साथियों। आपके सामने मणिपुर की घटना जिसमें हमारे बहन बेटियों को नंगा करके निर्वस्त्र करके और रोड में जुलूस निकाला गया साथियों, उनके साथ गैंग रेप किया गया। इतना ही नहीं साथियों, सीधे के अंदर हमारे आदिवासी भाई के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया। क्या आपके समाज के बहन बेटियां निर्वस्त्र करके रोड में घुमाने लायक है? क्या आपके भाई पेशाब करने लायक है? साथियों आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं। आपके पुरखे और पूर्वजों ने इस देश में राज किया है, आज भी आपके किले और महल साक्षात दिखाई दे रहे हैं साथियों। आपके पुरखे पूर्वजों ने इस देश में सोने के सिक्के चलाए हैं साथियों। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय में आपका इस देश में राज था। लेकिन आज आपके समाज के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है साथियों। इतना ही नहीं मेरे साथियों, आज हमारे समाज के साथ देश के कोने कोने में तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं। तायाब नेमावर देवासी घटना ले लो, एक ही समाज के 5 मेंबर्स को मार के 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था साथियों। और नीमच के हाथ मामला ले लो, हमारे आदिवासी भाई को ट्रक से घसीट कर मार दिया गया साथियों। और गुना ने हमारे आदिवासी बहन को पैर डालकर उसको जला दिया गया साथियों। ये अन्याय अत्याचार आज हमारे साथ हुआ है साथियों। मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो रात बीत जाएगा। आज समाज के साथ इस प्रकार बर्ताव किया जा रहा है मेरे साथियों, जबकि आप इस देश के मालिक हो। आपके पुरखे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज हमें बोला जा रहा है कि आदिवासी समाज ने इस देश के लिए क्या किया। आदिवासी महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने गांव के गांव कुर्बान किए हैं, अपने गांव के गांव शहीद किए हैं साथियों। लेकिन अफसोस आज हमारे महापुरुषों के नाम किसी भी इतिहास के पन्नों में उल्लेख नहीं किया गया है, किसी भी इतिहास के पन्ना में नहीं लिखा गया साथियों। ये बहुत चिंता का विषय है। और जिन्होंने इस देश के लिए अपने हाथ की एक उंगली नहीं कटाई, अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया साथियों, ऐसे लोगों का नाम आज इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये इतिहास कर रहा है साथियों। क्या चल रहा है आपके साथ? ये देश आपका है, इस देश के गांव गांव आपके हैं। लेकिन साथियों आज आप इस देश के मालिक हो, लेकिन नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग।
इसलिए मेरे साथियों आप लोगों को समझना होगा। और आज किस तरह से आप लोगों की जल जंगल जमीन से आप लोगों को विस्थापन किया जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा। आपका गांव शायद विस्थापित क्षेत्र में नहीं आता होगा, लेकिन मंडला और चंदौली के अंतर्गत आज कई बांध बनने वाले हैं, कई नेशनल पार्क बनने वाले हैं। आधा मंडला और चंदौली खत्म होने वाला है साथियों। मैं जल जंगल जमीन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल जंगल और जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों। जल जंगल जमीन है तो आदिवासी है, जिस दिन जल जंगल नहीं रहे उस दिन आदिवासी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल जंगल और जमीन से ही हमारा जीवन यापन होता है। जो भी खाने पीने की जो सामग्री है साथियों वो जल जंगल जमीन से मिलती है। इसीलिए आप लोगों को अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ना होगा साथियों, क्योंकि जमीन जो है वो माई होती है। जन्म देने वाली माँ के बाद यदि कोई माँ है तो जमीन है। और साथियों आप लोग यदि अपनी माँ का सौदा करेंगे चंद रुपए में, इसलिए आप लोगों को जल जंगल जमीन के लिए सड़क में उतरकर आप लोगों को आंदोलन करना और आपके हक और अधिकार के लिए आप लोगों को सड़क में उतरकर आंदोलन करना होगा साथियों, क्योंकि उन जल जंगल जमीनों के लिए आपके बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में साथियों कुर्बानी दी है। अंग्रेजों ने जेल में उससे बोला था, उसकी चमड़ी खींची थी कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं है, बोल तो इस देश का आदिवासी नहीं है, लेकिन साथियों मर गया बंदा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आपके मान सम्मान के लिए कि मैं इस देश का मालिक नहीं हूँ। ऐसे क्रांतिकारियों के वंशज हैं साथियों आज हम लोग। और आपके राजा संगा साहब, कुंवर रघुनाथ साहब, आपके मान सम्मान गोंडवाना भूभाग के लिए आपके राजा शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब दोनों पिता और पुत्र एक साथ तोप के मोटा बनना पसंद किए, लेकिन अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं की। आप लोगों के लिए साथियों आप अपने भाई को बोल दो कि मेरे लिए फांसी में चढ़ जाओ, लेकिन आपका भाई नहीं चढ़ेगा। वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आपके लिए